अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972 है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अक्सर ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे, तो लोग कहते हैं 3 थे। उनके जहन में ये होता है कि 1956, 1962 और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो जो सामने इंटरव्यू कर रहा होता है या पूछ रहा होता है, वो असल में ये भी जानना चाह रहा है कि आपको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मालूम है या नहीं। अगर इसको मिला के देखते हैं तो पाकिस्तान के 4 कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। दो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो एक आर्ज़ी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन फिर भी इसकी एक हैसियत है, इसको डिस्कस किया जाता है। तो इस हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या था, किस तरह था, ताकि हमें थोड़ा-सा इसके बारे में पता चले। तो बैकग्राउंड में ये होता है जब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाता है और जो मौजूदा बांग्लादेश बन जाता है। तो उस टाइम इससे पहले ये था कि यह्या खान का मार्शल लॉ लगा होता है। तो मार्शल लॉ जब लगता है तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर मिर्ज़ा मार्शल लॉ लगाते हैं, अयूब खान आ जाते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, फिर यह्या खान जब आ जाते हैं, एलएफओ लगाते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, तो उसके तहत 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सस्पेंड हो जाता है। तो मुल्क में आप समझे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो जब बांग्लादेश अलग हो जाता है तो पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए होता है कि किस तरह उसको रन करना है। तो इस दौर में एक ऑर्डर पास किया जाता है जिसका नाम होता है नेशनल असेंबली ऑर्डर 1972। इसके तहत जो एक इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है। इसका काम ये होता है कि मुल्क के लिए एक आइन बनाए जिसके तहत कंट्री को फ्यूचर में रन कर सके। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 17 अप्रैल 1972 को एडॉप्ट की जाती है और एनफोर्स जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो 21 अप्रैल को की जाती है। ये 1973 तक वैलिड होती है, उस टाइम तक चलती है जब तक जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हैं उसको, जब तक वो ना बने। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंट को बनाया जाता है ताकि जो भी डिसीजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से या बाकी जो भी मुल्क को अभी तक पेश होंगे वो जल्दी से हल किए जा सकें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, इमरजेंसी मैटर होता है, कंट्री 2 हिस्सों में टूट चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो ये सब चीज़ों के लिए क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट के लिए एज जो है 40 साल लाजमी होती है और वो मुसलमान भी होना लाजमी। प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए इलेक्ट होगा और उसकी एक कैबिनेट होगी, काबीना मिनिस्टर्स वगैरह की जो उसकी मदद करेंगे। इसमें ये होता है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आप देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है ऑफिस है वो हमें नज़र आता है। तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो नूरुल अमीन होते हैं और प्रेसिडेंट यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान में कोई वाइस प्रेसिडेंट था, कब था, तो वो इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 के तहत था और पहले वो जो है जिनका नाम पूछा जाए वो नूरुल अमीन थे। फिर इस तरह यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिंगल हाउस बनाया जाता है जिसको ये इख्तियार दिया जाता है कि वफाक और सूबों के मुश्तरका जो डिपार्टमेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर कानून साज़ी कर सकें। फिर इसी तरह सूबों के अंदर भी यूनिकैमरल एक ही सिंगल हाउस बनाई जाती है, जिसके जो 1970 के जब इलेक्शंस हो चुके होते हैं, उसी की जो असेंबलीज़ हैं उनको यूनिकैमरल्स में एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद ये होता है कि मार्शल लॉ जो है, जब ये ऑर्डर पास किया जाता है असेंबली नेशनल असेंबली ऑर्डर जो 1972, तो मार्शल लॉ जो है हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है और अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो हैं, उनको एक कमेटी बनाई जाती है, उसका हेड बनाया जाता है, जिसका काम ये होता है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो इस लेक्चर का मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जा सके कि एक कॉन्स्टिट्यूशन था इंटीरियम, अगर जिसको आप काउंट करते हैं तो हमारे पास 4 कॉन्स्टिट्यूशन आ जाते हैं। उसमें क्या कुछ था, पहली दफ़ा वाइस प्रेसिडेंट आया और किस तरह जो है इस इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन ने, या आप कह सकते हैं नेशनल असेंबली ऑर्डर जो था, उसके तहत 73 का आइन कैसे बना। 73 के आइन को अलग डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये था कि आपको एक नॉलेज दी जाए, बताया जाए कि इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन 72 का भी एक था, जिसके अंदर ये चीज़ें थी, बेसिक क्लास थी, इमरजेंसी बेसिस पे बनाई गई, जिसका रोल ये था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके, जो बाद में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।